भी करप्शन होती है पाकिस्तान में वो महकमे के लोग करते हैं। ये जो तजावज़ात है ना, इनसे भत्ता लेने वाले भी महकमे के लोग ही हैं। यही है सर, वो अपनी जगह राइट पे हैं और हमारा बनता भी नहीं है। हमारी 4 फुट की दुकान होती है, हम 12 फुट बाहर निकाल लेते हैं। उनका कानून है, जो नजायज़ है ना सब तोड़ देने चाहिए, ठीक है ना। और लीडर जो है ना वो तस्वीर वाला है। दुकानदार परेशान इसलिए हैं कि उपचारी बात है, उनकी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो गई ना। जो दिहाड़ी आगे काउंटर लगा के 2000 रुपया डेली का ले रहा है, उसकी दिहाड़ी तो मर गई ना। वो तो इससे वजह से ना खुशी का इजहार ही अदा करेगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ टेम्परेरी होती हैं। 6 महीने बाद 4 महीने बाद इस जोश और जज्बे का कुछ पता भी नहीं होगा किधर गया उनको। बल्कि ये काम काफ़ी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? तो दुकान का खर्चा कहाँ से निकाल देगा ये बताओ। अपना घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो दुकान का खर्चा कहाँ से निकाल देगा। रखबान मेरा नाम है दिशान हैदर, आप देख रहे हैं माई डिजिटल मीडिया। मौजूद नाज़रीन, हम लाहौर के इलाका इस्लामपुरा में आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जितने भी गैर आइनी तजावज़ात को हटाया है, इलाके के लोगों से पूछते हैं इन गैर आइनी तजावज़ात को हटाने के बारे में वो अपनी क्या राय पेश करते हैं। जी वालेकुम सलाम भाई। भाईजान, ये गैर आइनी तजावज़ात जितने हटाए गए हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने, क्या आप इस फैसले पर खुश हैं? जी शुक्र अल्लाह का, खुश हैं, सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। कोई अपनी राय देंगे आप? राय यही है सर, वो अपनी जगह राइट पे हैं और हमारा बनता भी नहीं है। हमारी 4 फुट की दुकान होती है, हम 12 फुट बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग जो हैं ज़्यादती कर रहे हैं, अपने साथ नहीं अपनी आवाम के साथ। तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको चलने फिरने पे पहले दुश्वारी होती थी ट्रैफिक ब्लॉकिंग की वजह सर चलने फिरने में ज़ाहिरी बात है, आप अब चले जाएं किसी भी मार्केट या अपने इस्लामपुरे में, आप इस टाइम खड़े हैं, हम आपको अपने इस्लामपुरे बाज़ार का बता देते हैं। आप इस्लामपुरा बाज़ार में एंटर होते थे, आपकी बाइक नहीं गुजर सकती थी, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। फैमिली कई फैमिलीज़ हमारी काफ़ी बाहर के इलाके से आती थी शॉपिंग वगैरह करने, तो वो लोग आना बंद हो गए थे सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास पार्किंग की जगह ही नहीं थी। हमारे इस्लामपुरे में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो अब अक्सर ये, अब जो भी बंदा आएगा, अब आप जाके देखें, ऐसा सफाया है कि एक रोड पे 12 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी वाले, स्टॉल वाले, ठेले वाले जितने भी हैं उनकी तो रोज़ी ख़त्म हो गई। रोज़ी ख़त्म, देखे ना, रोज़ी उनकी देने वाला तो अल्लाह पाक ही ज़ात है ना। अल्लाह पाक मुतबादल तो कुछ करते हैं। मुतबादल यही है कि लोग अपनी देखें, उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई, ज़्यादती माफिया के साथ। माफिया जो है ना इस टाइम स्ट्रॉन्ग हो गया था, इस तरह ये माफिया ख़त्म हो गया। एक दुकान का किराया था 50,000 रुपया, वो एक दुकानदार अपनी दुकान के भाई 3-3 स्टॉल लगवाए थे और एक स्टॉल वाले से 30-30 हज़ार रुपये लेता था। ठीक है, तो 3 स्टॉल लगवाए, 90,000 रुपये उसने ले लिया। वो तो अपनी दुकान का किराया भी दे रहा है और ऊपर से 40,000 रुपये प्रॉफिट भी जेब में डाल रहा है। देखिए ना, अब ये क्या होगा, अब उस दुकानदार अपना किराया खुद देगा। स्टॉल वाले जो 30,000 रुपया दुकान बाई स्टॉल का किराया दे रहे हैं, वो दुकान लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है ये गवर्नमेंट का फैसला हमेशा तक चलता रहेगा? जी उम्मीद तो पूरी है कि हमेशा के लिए ही चलना चाहिए और चलेगा। बाकी पाकिस्तान है, देखें आगे, अल्लाह खैर सल्ला। जो हमारे साथ कुछ एक दो दोस्त खड़े हैं, भाईजान आप राय देंगे इस बारे में, क्या कहेंगे? जी राय यही है, जैसे मेरे मोहसिन ने कहा है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा इकदाम उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने, जी बहुत अच्छा इन्होंने इकदाम है, ये फ़ैसला लिया है आवाम के लिए। तो हमें तो इसमें जो है ना इज़हार यकजहती इत्तेहाद इनके साथ बताना चाहिए इनको कि यार ये देखें, बात तो जिस तरह ये मेरे भाई ने, अजीज़ ने कही है कि ये लोग इसी तरह ही फ़ायदा उठाते हैं ना नजायज़। अब आपकी 4-5 फुट की दुकान है, उसके आगे आपने 6-6 फुट 7-7 फुट आपने नाजायज़ आपने वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉकेज लगा दिए। अब आने जाने वाले को भी दुश्वारी है, फैमिलीज़ कोई पैदल जाती हैं आती हैं, उनके लिए भी मसला है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब, लोग कहते हैं पेरिस बना दिया है, आपको नहीं लगता मोहसिन नकवी साहब पेरिस बना रहे हैं? तो ये उन्हीं की गवर्नमेंट तो उन्हीं की है ना। अब ये तो आप किसी और को तो जज कर ही नहीं ना सकते इसके अलावा। तो ये जो जिनका ये काम है, जिन्होंने सुनहरे अल्फों से इनको ये लिखना है, बनाना है, उन्हीं की बोलबाला तो उन्हीं का ही होगा ना। फिर दुकानदार तो बड़े परेशान है, आप क्या कहते हैं? दुकानदार परेशान इसलिए हैं कि उपचारी बात है, उनकी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो गई ना। जो दिहाड़ी आगे काउंटर लगा के 2000 रुपया डेली का ले रहा है, उसकी दिहाड़ी तो मर गई ना। वो तो इससे वजह से ना खुशी का इजहार ही अदा करेगा। बात तो सिर्फ इतनी सी। कुछ और लोग भी जुड़े हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आइए इधर आ जाए, इधर आ जाए, एक मिनट आप इधर ही आ जाए। भाईजान आप क्या कहेंगे, 78 सालों से ये चलता आ रहा है, कभी कोई आता है, कभी कोई आके सख्ती से ये इकदाम पे अमल करता है, बाद में फिर से ये ख़त्म हो जाता है, आप क्या कहेंगे, ये आगे बरकरार रहेगा? देखें जी, अल्लाह करे कि ये बरकरार रहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कदम उठाया है इन्होंने, ये भी गैर आइनी है। वो किस लिहाज से कि पहले इनको अदालत के ज़रिए दुकानदारों को नोटिस भेजने चाहिए थे और उनको बाकायदा एक फ़ाइनल डेट देनी चाहिए थी, उसके बाद ऑपरेशन करना चाहिए था। ये जो अचानक ऑपरेशन है ना, ये तो बिल्कुल गैर आइनी है। कोई भी अदालत जो है ना इसको आइनी कह ही नहीं सकती। ये जो अचानक इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, ठीक है ना, और ऐसे ऑपरेशन हमने अपनी ज़िंदगी में नामालूम कितनी मरतबा देखा है।
और फिर दोबारा वैसा का वैसे सारा मामला होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जितने भी तजावज़ात हैं ना, सॉरी, ऐसा वज़ीर आला भी तो पहले नहीं ना आया। आपकी बात दुरुस्त है, अच्छा कदम है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा कदम है, लेकिन ये बरकरार रहे तो ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या आयरलैंड में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान या में। किसी मुल्क और में पैदा हुए हैं, माल्टा से आए हैं, वो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं जवान हुए हैं, यहीं पे उन्होंने अपने सरकारी ओहदा जो हासिल किया है वो यहीं रहते हुए किया है। उन्हें सारा पता है कि जितनी भी करप्शन होती है पाकिस्तान में वो महकमे के लोग करते हैं। ये जो तजावज़ात है ना, इनसे भत्ता लेने वाले भी महकमे के लोग ही हैं, ठीक है ना। ये हमारे एक भाई कह रहे थे कि दुकानदार फायदा उठाते हैं। बिजली जो चोरी होती है नहीं, ना, हमारे भाई कह रहे हैं दुकानदार फायदा उठाते हैं, ये बात सच है? मैं तो कह रहा हूँ कि वो उनको तो फ़ायदा होता ही होता है, जो महकमे के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता है कि वो अलग से भत्ता लेते हैं महीने में। वो महीने में एक मरतबा लेते हैं, ये डेली के लेते हैं दुकानदार। 500 किसी ने मुकर्रर किया हुआ है, किसी ने 1000 मुकर्रर किया हुआ है, किसी ने। आप महकमे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आगे भत्ता लेते हैं। मैं जेन्युइन कह रहा हूँ आपको कि जो बिजली जो चोरी होती है ये भी महकमे के लोग करवाते हैं। जो बिजली चोरी होती है महकमे, असल में सबसे पहले तो ऑपरेशन महकमों में होना चाहिए, सबसे पहले ऑपरेशन महकमों में होना चाहिए। तो गरीब की क्या ये किस मुल्क से आए हैं? पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, ये उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में हर महकमे में करप्शन है, हर महकमे में करप्शन है। कौन सा महकमा ऐसा है जो करप्शन से पाक है? मुझे बता दें आप, कौन सा महकमा है? कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। कोई महकमा है ही नहीं करप्शन से पाक। तो पहले आप अपने महकमे तो दुरुस्त करें ना, बाद में लोगों की तरफ आएँ। अब किसी ने फ़र्ज़ करें उधार पकड़ के किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त से पैसा खर्च करके और उसने कोई स्टॉल लगाया है, कोई स्टॉल लगाया है या कोई रेडी लगाई है, उसका तो खाना ख़राब हो गया ना। एक तो आप वो इनकी बात पे इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और इन्होंने बहुत बड़ी ये बात की है कि वाकई ही सही बात है। ये महकमा अगर हमारा ठीक हो जाए ना तो आप 1 इंच भी अपनी दुकान से बाहर एक चीज़ नहीं रख सकते। और ये हमारा महकमा ही है जो ये पैसे खाता है, और ये कुछ जगह पे डेली बेस पे खाता है, कुछ जगह पे मंथली खाता है और कुछ जगह पे पर डे में 2 दफ़ा खाता है। ऐसे भी मामला हैं। या आप ये जैन मंदिर वाली साइड पे चले जाएं या आप बाबा ग्राउंड वाली साइड पे चले जाएं, इस्लामपुरे के पास की मैं आपको बात बताता हूँ, बाहर की नहीं करता। तो ये हमारे इन इलाकों में, ये आप जैन मंदिर चले जाएं, सुबह रेडी जो लगाएगा 8 घंटे वो 100-200 अलग देगा, उसके बाद 8 घंटे जो रेडी लगेगी वो 100-200 अलग देगा। तो क्या होगा इन हालातों में? इनका क्या होगा? इन हालातों में यही होगा कि जैसी चोरियां बढ़ेंगी, चोरियां बढ़ेंगी भाई, चोरियां तो बहुत बढ़ गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, चोरी डकैती तो इतनी को बढ़ चुकी है कि आप अपने घर से बाहर निकलते दफ़ा 50 दफ़ा सोचते हैं कि आप कोई कीमती चीज़ तो आपके पास तो नहीं है, आप घर से कोई ज़रूरत से ज़्यादा पैसे तो नहीं लेके जा रहे। ये डर लगता है कि जैसे लोग मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं और आते हैं मोबाइल छीन के ले जाते हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि वक्त ऐसा ना आ जाए कि बेचारा रोटियों के शॉपर लेके जा रहा हो और रोटियाँ छीन के ले जाए, कोई दूध का शॉपर लेके जा रहा हो दूध छीन के ले जाए, कोई अंडे लेके जा रहा हो घर वो अंडे छीन के ले जाए। मुझे तो ऐसा वक्त आता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। मामला हम ये मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी कोई ये बात नहीं करता कि वो बुरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये तरीकाकार उनका अच्छा वाकई नहीं है। देखिए, जो चीज़ करनी चाहिए ना इस टाइम, मेन फोकस जो है ना, हमें मेन फोकस ये देना चाहिए कि आवाम को रोज़गार हमने कैसे देना है। जी, पहले सबसे पहले तो ये चीज़ हम नोट करें ना कि गरीब को ज़रूरत किस चीज़ की है। ये मामलात, ये रोड तो खुला कर दिया, ये मामलात कर दिए, क्रेन ले आई, ये थड़ा तोड़ दो, ये दीवारें तोड़ दो, इससे मुल्क अमल होना चाहिए, अमन व अमान हो, रोज़ी रोटी लोगों को ये पता चले यार मैंने सुबह जाना है, शाम को आना है, मेरे पास कोई 4 पैसे होंगे। लोग पहले निकलते ना, नवाज शरीफ की दौर था, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, लोग निकलते थे ना घर से, उम्मीद लेके जाते थे यार अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे, कोई रोज़गार आएगा, कोई 4 पैसे लेके आएंगे। अब तो मामलात ऐसे हैं कि आप घर से निकलते हैं तो आपको यही नहीं पता होता, आप पल्ले से खर्चा कराते हैं, आपको आमदनी नहीं होती। आप दुकानों पे बैठने वाले ताजरों से पूछें कि वो जब घर से निकलते हैं ना सुबह, तो वो पल्ले से 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके आ जाते हैं, तो सेल नहीं होती। अखराजात उसी तरह ही हैं, घर के अखराजात उसी तरह, दुकान के हैं, सैलरी बेस लड़कों की हर चीज़ उसी तरह है, कारोबार नहीं है। और ये जिस तरह ये काम कर रहे हैं तो और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। नाज़रीन, अवाम बड़ी परेशान है, बिल्कुल नाखुश भी है, खुश भी है इस फैसले से, लेकिन अपना अपना ओपिनियन हर कोई देता है। एक भाई मेरे पास और खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। नहीं, आप ये बताएं कि ये तजावज़ात जितने हटाए जा रहे हैं गैर आईनी है कि सही है? यार ये उनका कानून है, जो नजायज़ है ना सब तोड़ देने चाहिए, ठीक है ना। और लीडर जो है ना वो तस्वीर वाला है, ठीक है ना, ये मैं इतना बता दूं। इय्या का नाबुद वैया का वैया का नस्ताइन, बस बहुत शुक्रिया कुछ भी नहीं आपका, कहना बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। आइए ज़रा इधर आए, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर ये गैर आईनी तजावज़ा जो मोहसिन नकवी साहब हटवा रहे हैं, आप इस बात पे खुश है कि ना खुश है? ना खुश हूँ। उसकी मेन रीज़न सर बताएं। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ टेम्परेरी होती हैं। 6 महीने बाद 4 महीने बाद इस जोश और जज्बे का कुछ पता भी नहीं होगा किधर गया। अमल दरामद नहीं होता। नहीं होता, मतलब एक जो होता है ना कि लॉन्ग टाइम हो, लाइफ टाइम हो, वो काम नहीं है। सिर्फ ये 2-4 महीने की गेम है, बस उसके बाद फिर वही कुछ। भजन आप ये बताएं, ये गैर आईनी तजावज़ा जो हटाए जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के, आप इससे खुश है कि ना खुश है? बिल्कुल खुश हूँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। उनको बल्कि ये काम काफ़ी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी दी जाती है, जब आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जनाब आप इतने टेरिटरी में रह के अपना काम करें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपका राइट है, आप बिज़नेस करें, जितना मर्जी करें। आप लेकिन क्या काम करते हैं? मैं बैंक में काम, कहाँ पे? मैं शालम मार्केट। आप मुझे ये बताएं, शालम मार्केट में जब आप जाते हैं अब, तो कैसा लगता है खुला सारा देख के? सर मैं तो कहता हूँ बेशक आप वहाँ पे क्रिकेट खेल लें, बेशक आप सुबह सुबह सुकून से जाएं, सुकून से वापस आएं। मतलब मोहसिन नकवी साहब का ये फैसला खुश है आइन दिन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ से, और ये सपोर्ट करेगा हर बंदे को। देखें ना, एक दुकानदार के बाद एक कस्टमर आता है, वो दुकानदार से कोई चीज़ परचेज़ करता है, तो आप मुझे एक बात बताएं, वो दुकानदार के बाहर पार्किंग में लगाएगा मोटरसाइकिल के, जाके दूर 2 किलोमीटर दूर आगे जाके पार्किंग में लगाएगा? दुकानदार तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस चीज़। मार्केटों में तो ये होता है ना, पार्किंग एक अलहदा से दी जाती है। सर मार्केटों में पार्किंग बेशक अलहदा दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? वो भी गलत है ना। अब आपकी दुकान के आगे 5 फुट का एरिया आपको दिया गया है, आपकी बाइक या गाड़ी 5-10 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ी हो सकती है, आप वहाँ पे खड़ी करें, अपना सामान लें, वहाँ से सुकून से चले जाएं। स्टॉल वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। स्टॉल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इनके लिए एक अलहदा टेरिटरी देनी चाहिए, एक अलहदा इलाका देना चाहिए, वहाँ पे अपना काम करें। क्या मतलब आपका मतलब है बंद बार सकिया के बाहर दे दें? नहीं सकियों चोर पड़ जाए उनको? नहीं, चोर क्यों पड़े भाई, वो गवर्नमेंट का हक है। एक किसी भी मुल्क आप तो में बैंक में बैठ के काम कर रहे हैं, मुझे बताएं कि ये जो ठेलेबाज है, रेडियाँ लगाते हैं, इनका क्या बनेगा? सर मैं आपको उसी चीज़ का जवाब देने लगा हूँ। किसी भी मुल्क के अंदर 3 चीज़ें जो सी होती हैं ना, 4 चीज़ें, वो बेसिक पिलर होते हैं आपके। और ये मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं उसी का जवाब देने लगा हूँ। आपने ये जो से तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है या ठेलों की बात की है, उसी की बात का जवाब दे रहा हूँ प्यारे भाई, कि ये मुल्क की काम है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी बंदे बैठे हैं, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनका काम है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात तो प्रोवाइड करें उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात दें उनको। बिल्कुल उनका काम बनता है, ये हमारा राइट है। आप अपील करें ना कि उनको कोई। सर मैं तो इस चीज़ की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील करता हूँ कि जिन लोगों के भी बिज़नेस इस चीज़ को रिगार्डिंग इस चीज़ से, इंक्रोचमेंट से, ये गैरानी तहफ़्फ़ुज़ात या तजावज़ात से ये इशू बने हैं, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात फ्राहम करें, उनको बिज़नेस का एक टेरिटरी दें, वहाँ पे ये अपना सुकून से काम करें। ठीक है, एक टाइम दें, सुबह 9 से लेके 10 बजे तक, रात का इनफ टाइम होता है, आप जितना मर्जी काम करो। बहुत शुक्रिया आपका सर, वेलकम। आपका कीमती टाइम दिया आपने। सर वेलकम। भाईजान आप क्या कहेंगे, आप इस बात पे खुश हैं कि कोई तजावज़ात जितने भी ये मामलात है, रेडी वालों को या फिर ये स्टॉल वालों को जो है मुतबादल कोई कारोबार देना चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कारोबार तो नहीं देना चाहिए, जगह देनी चाहिए। जगह भाई कह रहे हैं जगह देनी चाहिए, मैंने कहा सकिया के बाहर दे दें जगह। नहीं, जगह नहीं देनी, इस तरह की तो बात जायज़ नहीं है कि जगह देनी चाहिए। जगह कोई भी नहीं देनी चाहिए। जगह से मुराद किस पर्पस पे? कारोबार उनका चले ना, कोई वो क्या करे? किस बंदे को? नौकरियां करे बेचारे? ये रेडी वालों को कह रहे हैं। रेडी वाले, ये स्टॉल वाले जो हटाए गए हैं। सर ये मामलात सब जो है ना वक्ती हो रहे हैं। अपनी तरफ से मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं, तो ये 2-4 दिन 5 दिन ये सख्ती इसी तरह रहेगी। जब सब लोगों के बोर्ड शोर्ड उतर जाएंगे, रेडियो वाले चले जाएंगे, लोग अपनी दुकानें अंदर कर लेंगे, 3 से 4 दिन बाद इलेक्शनों की कैंपेन शुरू हो जाएगी, फिर देखिएगा मामला वैसे के वैसे। मतलब वोट लेने के लिए जब वो आएंगे तो दोबारा से रेडियां और स्टॉल लगना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, दोबारा से बोर्ड लगना शुरू हो जाएंगे। बोर्ड और ये जितनी भी चीज़ें ना लोगों ने जो उतार के रखी हैं, ये 100% मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ 10 से 15 दिन सिर्फ वेट करें आप, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मोहसिन नकवी साहब एज ए केयर टेकर आए हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, वो जो भी कर रहा है मुल्क के लिए कर रहा है, ठीक है, आपके लिए कर रहा है। अगर आप ये रेडी वालों को या जितने भी ठेलों वालों को एक प्रॉपर जगह दे देंगे, वहाँ पे काम कर ले, ठीक है, वहाँ पे काम करके सुकून से अपनी अर्निंग करे, तो क्या इशू है? बाकी दुकानदारों को क्यों तंग कर रहे हैं?
ठीक है, दुकानदार उनसे अर्निंग उसी लिए बैंक में होता है, उनको कोई लोन नहीं देना चाहिए, दुकानें रेडी वालों को तो तो सर उनको दें, क्यों नहीं देते यार? इतने कोई लोन देना चाहिए। काम जो है ना, काम रेडी वालों से शुरू नहीं हुआ। ये मोहसिन नकवी साहब जो काम कर रहे हैं, ये हम दुकानदारों की वजह से कर रहे हैं। वो ये दुकानदारों की वजह से, जो जिन लोगों ने, मैंने आपको आगे बताया 4 फुट की दुकान है तो 12 फुट आगे निकाली है ना, ये दुकानदार ये ज्यादती कर रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी नुकसान उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने कीमती वक्त दिया मुझे, थैंक यू सो मच। इधर आइएगा ज़रा, ये एक रेडी वाले साहब खड़े हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। लाला जी मुझे ये बताया कि आप रेडी लेके लगा रहे हैं यहाँ पे, आप इस इक़दाम पे सामने आए भाई मेरे, आपने माशाल्लाह यहाँ पे जो है रेडी लगाई हुई है। आप मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त पूरी सख्ती कर रहे हैं, आप इक़दाम को जो है बेहतर कहते हैं कि गलत कह रहे हैं? बस मैं क्या बोल लूँगा, गलत बात। आपके साथ क्या होगा मुझे बताएं। बस क्या होगा, अगर आप लोग ये मजदूरियाँ नहीं करेंगे तो फिर क्या? कहाँ जाएंगे आप? हम किधर जाएगा, जगह है नहीं है कोई, किधर? इतने महंगे आपने माशाल्लाह ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो आप एक दुकान भी ले सकते हैं। आपके पास चिंगोज़े पड़े हैं, हर चीज़ पड़ी है, आप एक दुकान भी ले सकते हैं। तो दुकान ले लेना मेरा भाई, कि रेडी में ठीक है। तो दुकान का खर्चा कहाँ से निकाल देगा ये बताओ? अपना घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो दुकान का खर्चा कहाँ से निकाल देगा? नहीं, दुकान एक लेंगे तो वो उसमें आपकी इज्जत नहीं है, मुझे बताएं। इज्जत क्यों नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, इसमें भी इज्जत है, इसमें कौन जैसे सा अभी कॉर्पोरेशन वाले आ जाए तो आप रेडी साइड पे करेंगे, तो दुकान तो नहीं आप साइड पे करेंगे, वो तो आपकी एक मलकियत है। तो बस क्या बोल देगा यार, उनका मर्जी जो कर। नाज़रीन देखें, मामलात वही चलते रहेंगे। लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई खुश है तो नाखुश है, कोई कुछ लोग बहुत ही खुश है, कुछ नाखुश है। जो दुकानदार हजरात है वो तो बिल्कुल नाखुश है।